आप लोग भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि हमने देखा जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे उठा नहीं है। वो तो प्रभु जी सामने बिल्कुल खड़े थे, तो सुंदरकांड का पाठ चल रहा। तो आइए, राम 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 तो एक दो चीजें हमको आपको फैक्ट जानना है जीवन का। जैसे अंधेरे में रखी हुई पड़ी हुई रस्सी से सांप का अनुभव होता है और डर लग जाता है, ऐसे ही अज्ञानतावश जो हम नहीं जानते हैं हमको डर लगता है कि अब क्या होगा। तो हमारे प्रोग्राम में एक भजन कुछ लोग गाते हैं, बड़ा अच्छा है। हम भजन तो नहीं गा सकते लेकिन लाइन उसकी है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अब समझना कि रघुनाथ है कौन। भगवान श्री राम को कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, परंतु हम लोग विशेषकर हम अपने को जब भगवान के सामने बैठते हैं हम ये मानते हैं कि इनके बाद न कोई है न इनके पहले कोई था। भगवान शंकर की बात, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ऐसे राम रक्षा सूत्र में खुलेआम घोषणा कर दी गई, एक अक्षरम महापातक नाशकम। ब्रह्मांड में ऐसा कोई पाप बना ही नहीं है जो राम के नाम के सामने समाप्त ना हो जाए। रत्नाकर के जीवन में कुछ ऐसे हुआ था कि संतों ने उनको नाम दिया तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन उन्होंने जो कहा उस नाम से उनके जीवन की समस्त पाप समाप्ति नहीं हो गई, परंतु रत्नाकर महर्षि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन के प्रकट होते। तो राम जो है, जिनको हम अपने कथा में राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही जी परब्रह्म परमात्मा है। कौन कहता है? भगवान शंकर खुलेआम घोषणा करते हैं। अपने यहां 3 रामायण प्रमुख हैं, वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास की अध्यात्म रामायण, बाबा तुलसी के रामचरितमानस। तीनों में भगवान श्री राम को प्रथम परमात्मा के रूप में घोषणा कर दी गई। महर्षि वाल्मीकि रामायण में पहले ही 3रा श्लोक, यस्यांसा ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या सकल लोकपालका, जिसके अंश है ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे लोकपाल जिनके अंश हैं। और वेदव्यास अध्यात्म रामायण राम हृदय में खुलेआम कहते हैं, रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंदम अव्ययम। राम ही परब्रह्म परमात्मा है। बाबा तुलसी ने तो खुलेआम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो हम आज जिन और जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी का प्राकट्य होता है। अब हनुमान जी जहाँ है वहाँ पे राम जी को आना है कि दुनिया न चले, क्यों राम नहीं चला हनुमान के बिना। तो आपके यहाँ ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड आ गया। तो आज आपका ये जो सत्संग है कोई साधारण सत्संग नहीं है। इस सत्संग में समस्त ब्रह्मांड के देवता, सब संत लोग
हनुमान जी महाराज। ये विशेष सत्संग है, क्योंकि ऐसे जब भगवान का भजन कीर्तन, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वहाँ भगवान जरूर आते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। अगर भगवान ऐसे ब्रह्म जो व्यापक विरज रज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी हो न जान जानत वेद, जिनको वेद भी नहीं जानते, ऐसे प्रभु सेवक बसयहि। अगर ये किसी के बस में तो अपने भक्त के बस में। महाराज अम्बरीश की कथा में खुलेआम कह दिया अहम भक्त पराधीनो। अब ये हमने मान लिया कि ये जिनकी कथा आप सुन रहे कह रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालम कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। ऐसे प्रभु जिनके सामने आप बैठे हो, ये परम भाग्य से बैठे हो। अब क्या करना है? देखो, हमसे आपसे जाने अनजाने में कोई न कोई गलत काम हो जाता है। कोई पाप, जैसे चल रहे हैं, चींटी मर गई गाड़ी के नीचे, कुछ हो गया, चलते हैं रास्ते में जाते हैं तो वाइपर के नीचे तमाम कीड़े कभी कभी अपने, तो इन सब का भी परिणाम का जो फल है हमको आप लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। मांडव ऋषि की कथा मालूम है, जिन्होंने बचपन में वो आंख चुभो दिया था, वो ठीक है, उनको सूली पे लटका दिया गया था। उन्होंने पूछा क्यों? बताया कि यमराज ने कहा कि आपने बचपन में कोई काम किया था जो अनजाने में किया था। उन्होंने आर्गुमेंट कर लिया धर्मराज से कि भाई हमने तो अनजाने में किया था। धर्मराज कहा कि ईश्वर किया तो था आपने, लेकिन उसका कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। अब यहाँ जो चीज़ है, कर्म फल जो है, जो हम आज है, ये हमारे कल का परिणाम है, और जो कल होगा वो आज का वर्तमान भूत का परिणाम है, और आज का वर्तमान भूत के परिणाम को समाप्त कर करके नई दिशा आपको दे सकता है और नया भविष्य बना सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र जो पूजा पाठ लोग होती है, ये सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसमें हमारे आपके जो बिगड़े हुए प्रारब्ध हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? प्रारब्ध कौन ठीक करता है? जब पाप ही खत्म हो गया तो फिर आपके पास कुछ बचा नहीं तो अच्छी बात होगी। और पाप, क्योंकि सुंदरकांड जहाँ हो रहा, भगवान राम का प्राकट्य, राम हनुमान जी महाराज है, इनके सामने कोई ऐसा पाप नहीं है जो आ सके। तो अब दो चीजें जान लिया कि यहाँ पे प्रभु जी का प्राकट्य हुआ है, सुंदरकांड का पाठ हुआ है। अब यहीं पे आपका भविष्य बनाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कल तक जो अपने आप ने किया था जाने अनजाने में, आज यहाँ पे समाप्त हो रहा है। क्यों? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान क्या कहते हैं? विभीषण की शरणागति, ये बड़ी सुंदर, भगवान का विभीषण की शरणागति बहुत सुंदर है। विभीषण का स्वरूप देख लीजिए एक सेकंड। इनके घर के सामने तुलसी के पौधे हैं, घर के सामने रामायुध है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपि राय। ये पहले से हनुमान जी देखते ही प्रसन्न हो गए, और फिर हनुमान जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, और हनुमान जी की सलाह से हनुमान जी ने कहा प्रभु का दर्शन होगा आपको विभीषण। अब जब विभीषण जी चले तो चले हरस रघुनायक पाही, अब करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी लंका का राज छोड़ के निकलते हैं। देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि विभीषण जी घर नहीं गए, अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं किया। रावण ने जैसे इनका तिरस्कार किया, तुरंत इनको याद आया कि प्रभु जी के पास चलना है, चल पड़े। और करत मनोरथ बहु मन माही, मन में क्या सोचते हैं कि देखिए जाहि चरण जल जाता,
मैं भगवान के कमलवत चरणों का आज दर्शन करूंगा। कौन चरण कौन है कि जो भगवान शंकर के हृदय में विराजमान है, जिन चरणों को लेकर के भरत जी 14 वर्ष तक, और जिन चरणों को देवी जानकी अपने हृदय में रखे हैं, ये वो चरण है कि देखिए जा ही चरण जल जाता। इतनी जल्दी आ गए कि उनको पता नहीं चला, और जब आ जाते हैं तो भगवान को देखते रहते हैं। दूरी ते देखे दो भ्राता और नयन आनंद दान के दाता। दूर से ही भगवान को देखते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, आंखों से अश्रुपात हो जाता है। जाते ही भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। आज प्रभु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, आज विभीषण को उठा करके हृदय लगा लिया। जा स्वरूप मुनि ध्यान नावा, स्वयं प्रभु हर से हृदय मोहि लावा। आज भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी रो रहे हैं, भगवान जी अति प्रसन्न है। और जब थोड़ा सा मौका मिला तो विभीषण जी कहते हैं कि तम सतन कछु साधन नाही, और प्रीति ने पद सरोज मन माही। हे प्रभु जी, मैं राक्षस हूं। ये बात आपको भगवान से कह देना है कि मैं कुछ नहीं, मैं प्रभु जी उस श्रेणी में हूं जिसको जो आपके सामने आ नहीं सकता। अब जैसे इतना कहा, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कहते विभीषण सुनो, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, अजान भुसंड शंभु गिर जाऊ। हे मित्र, मेरे स्वभाव को सुन लो। जो जानने वाले हैं, भगवान शंकर ही मेरे स्वभाव को जानते हैं, काकभूषण जी जानते हैं, ब्रह्मा जी और देवी पार्वती थोड़ा थोड़ा जानती है। कहते मेरा स्वभाव क्या है कि सनम कहो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अगना सही तबही। एक नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। कब? देने दिया। अध्यात्म रामायण के बड़ा सुंदर श्लोक हमको महात्मा अच्छा लगता है। अध्यात्म रामायण श्लोकम श्लोकार्धमेव च, यह पठयति भक्ति संयुक्ता पापान मुच्यते तत्क्षणा। उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पे प्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। तो यही विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, अब तुम में कोई गलती नहीं रह गई है। तुम्हारे सारे एक नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जम करके भस्म हो गए। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। जन्म कोटि अघनाशय तबहि। अब आपका सारा प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध के कारण आपको कष्ट मिलने की संभावना है, वो खत्म हो गया, जल करके भस्म हो गया। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि जैसे जीव हमारे सामने आता है और कैसे पाप होता है। पापों की श्रेणी देखो कि कोटि विप्रवध लागे जाहू, और आए शरण तजहू नहीं ताहू। कभी आपके मन में ये बात आए कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं प्रभु के सामने जाने से तुरंत जाइए आप विभीषण का स्मरण करके कि प्रभु जी आप तो प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, उस शरण गहे प्रभु राखी, तब अपराध। ये तो अभी फैक्ट क्या हो गया, बड़े सरकार का प्राकट्य। आपके जितने भी जो भी आज तक का प्रारब्ध है, आज से उसकी दिशा बदलना शुरू हो जाएगी। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हमने तो बहुत कुछ किया, पाठ किया, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन एक आपको बात बता दूं, जब आप अंतर मन से वास्तव में करोगे तो हिम्मत नहीं है कि आपके सामने पाप या प्रारब्ध खड़ा हो जाए। प्रारब्ध की हिम्मत नहीं। हमको ये एनालॉजी करने बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी आनंद आए एक क्षण के लिए। अंधकार कितने ही घना क्यों न हो, प्रकाश के सामने रुकने की हिम्मत नहीं है। प्रकाश, लाइट स्विच ऑन करते हो, अंधकार ये नहीं इंतजार करता कि मुझे जाने दे, क्यों मैं इंद्र है, वो भाग जाता। ऐसे ही स्वभाव, इनका स्वभाव ही अति कोमल है। तो आज केवल इतने कहूँगा, यही पे कथा पूरा करूँगा, क्यों कथा चलती रहती है कि आप बड़े भाग्यवान हैं कि प्रभु के सामने आज इनकी कथा में आप आए हो। कहीं न कहीं से इन्होंने आपको बुलाया, कहीं न कहीं से आपका इनका संबंध है, नहीं तो आप कैसे आते उस संबंध।
का सूत्रधार हमारी रानी जी, इन्होंने आपको हमको बुला करके इकट्ठा कर दिया। क्रेडिट इनको भी थोड़ा जाएगा, है ना। तो अब आप अपने मन में सदैव, क्योंकि शास्त्र झूठ नहीं बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि के आपने देख लिया है और आज भी ऐसे ही होता है। तो अपने यहाँ हम एक भजन अवश्य कराता हूँ, उसकी नहीं तो उसकी एक लाइन जरूर कह देता हूँ मैं, कि चाहे जैसे आप हो। कुछ विद्वान लोग कहते हैं आपको ये करिए ये करिए ये करिए तब आई, ना ना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जैसे वैसे आ जाए, कोई सफाई करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने मन का निर्मलता, वो भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? वो कैसे हो जाएगा कि तब लगे हृदय बसत खलनाना, अलोभ मोह मच्छर मदनाना। ये जो तरह तरह के हैं जो आपके मन को दूषित किए हुए तभी तक हैं कि जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे छाप सायक कटिभा था। जब तक आपके हृदय में भगवान का प्रवेश नहीं तभी तक ये माया रहेगी आपके पास। हिम्मत नहीं कि दो, क्यों कि दुई न हो यक संग भुआलू, और हंसई ठेठाव फुलाऊ बगालू। दो चीजें एक साथ नहीं रहती, इससे अंधकार प्रकाश एक साथ एग्जिस्ट कर नहीं सकता, और प्रकाश के सामने अंधकार की हिम्मत नहीं। तो ऐसे में जब आपने देख लिया कि अगर प्रभु जी हैं तो हिम्मत नहीं किसी की, प्रारब्ध की हिम्मत ही कहाँ। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाए। ऐसे प्रभु को डर लग जाता है, जो डर है काल है वो भी डर जाता है, क्योंकि प्रभु जी अब ये लाइन कह के पूरा करो, कथा चलती फिर रहेगी। क्या कह करके हनुमान जी भगवान राम को क्या बताते हैं। रावण के सामने गए हैं, रावण जानते त्रैलोक्य विजयी है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से डरता नहीं हुआ। और उसके दरबार में देवता कैसे बैठे हैं कि कर जोरे सूरज से पविनीता, अभिकुट विलोकत सहित सविता। सारे देवता लोग हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि रावण की नजर इधर जाती है, वो सोचते हैं कि कुछ कह रहा है, हाथ जोड़ के प्रभु जी क्या थे। ऐसी सभा में हनुमान जी पहुंचते हैं, कहते हैं जय तति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा विपालिता, दासो हम कौशलेंद्र से। अगली लाइन इतनी सुंदर लगती है, क्या कहते हैं। रावण बैठा हुआ, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। एक नहीं हजारों रावण एक साथ भी आ जाएं, मैं उनको युद्ध में हरा करके लंका को पाताल में डाल करके माता जानकी को ले जा सकता। यह हनुमान जी घोषणा कर देते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि शंकर सहस विष्णु। हे रावण ये भी सुन लो, तुम भगवान शंकर ये परम प्रिय हो। हनुमान जी कहते बड़ी खुलेआम कह देते हैं कि शंकर सहस विष्णु, ये तो वही सकहि न राखे राम कर दो। एक नहीं हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश अगर आ जाए तो भी राम जी के क्रोध के सामने टल नहीं सकते, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये तो सुन लो, विष्णु भगवाना जासवंश ते उच्च जाना, ऐसे हमारे राम जी। तो ये जान करके आज से आपके मन में कहीं अगर कोई डर बैठा हो कोई बात की, तो तुरंत पहले हमने कथा में सुना है हमने, और अगर फिर भी बात मन है तो हनुमान जी से आप अपना संबंध जोड़ लो। हनुमान जी को बुलाओगी तो आओगे जरूर। इनका बड़े सुंदर है ऐसे देवता, और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा जोश मेरे। और बच्चों को भी सबको जो है, जितने बच्चे सबको हनुमान चालीसा याद करा। जब कहीं बच्चे जाएं, हनुमान चालीसा अगर है उनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल हनुमान चालीसा। तो कथा पूरी पूरा करेंगे। आपको 5 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसके लिए आपको डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है तो दवाएं कैसे काम करती आपको मालूम नहीं। टाई ना लिया, बुखार हुआ ठीक हो गया, दर्द हो गया ठीक हो गया, लेकिन आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मालूम, MOA, जो केवल हम लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं जो करते हैं रोज, वही इस बात को जानते हैं। परंतु काम करती है। काम क्यों करती है? आपने दिया दवाई,
डॉक्टर ने दिया दवाई आप लेकर खा लो। ऐसे ही अगर इनको नहीं भी समझ में आ रहा, इट डजंट मैटर, जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी वो इनके कान में जा रही, धीरे 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 दे विल फाइंड आउट व्हाट इट इज एंड दैट विल हेल्प। तो अभी बाद में हम इनको कोशिश करेंगे कि बताएंगे कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं और इससे फायदे क्या हैं, क्योंकि ये इनको जानना जरूरी है। लेकिन अगर ना भी जाने तो इसको कहते हैं रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। मोर मुकुट सिर कल बनमाला केसर तिलक लगा।